गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने पहली प्रश्नावली के 5 प्रश्न कर लिए थे। आज अपन 6 से शुरुआत करते हैं। तो देखिए 6 के प्रश्न में दिया हुआ है मान ज्ञात कीजिए इस समीकरण को सोल्व करके। तो देखिए पहले इसमें अपन गुणा है उन गुणा को सोल्व कर लेते हैं। जैसे इस 2 से 2 कट गया, 5 दिया 15 और 3 से 3 कट गया। इनकी गुणा की तो प्लस गुणा माइनस, माइनस 3 तिया 9 और 7 पंजू 35, माइनस 3 को 1 से किया तो 3 और 7 एकम 7, क्यों यहाँ पे 1 1 और इसमें किया तो प्लस का 1 और नीचे कितना 9, ये आ गया अपने पास। अब इसका अपन लेते हैं लघुत्तम। तो 35 7 और 9 का लघुत्तम लेंगे। सबसे पहले 3, तो 35 का 35 7 3, 3 का 35 7 1 फिर 7, तो 5 1 1 फिर 5 1 1 1, तो 7 35 और गुणा 9, तो 35 को 9 से गुणा करेंगे तो 9 पंज 45 का 5 असल पाई 4 9 तिया 27 और 4 31, 315 आ गया लघुत्तम। 315 में 35 का भाग दिया 9 बार, तो 9 को गुणा करेंगे माइनस 9 से, माइनस 315 में 7 का भाग दिया तो कितना आएगा 9 पंजू 45, तो 45 को गुणा करेंगे किससे 3 से, और प्लस 35 में 9 का दिया तो कितना आएगा 35 गुणा 1, तो नम्मा नम्मा 81 माइनस के, और ये 5 दिया 15 का 5 4 दिया 12 और 1 13 और प्लस 35 बटा 315, माइनस माइनस की जोड़ लीजिए 5 1 6 13 और 8 21 प्लस 35 बटा 315। तो अब सोल्व करोगे तो देखिए 6 में से 5 गया 1, 21 में से 3 गए 18, माइनस के 181 बटा 315, यह आ जाएगा अपना पहले का आंसर। दूसरे को देखिए अपन दूसरे को सोल्व करते हैं। तो ये 5 बटा 2 का 5 बटा 2 माइनस इस दोनों में गुणा की 7 या 21 5 दूनी 10, और ये प्लस 3 से कट गया 3, प्लस को गुणा करेंगे माइनस से तो चिन्ह हो जाएगा माइनस, ऊपर तो 2 और नीचे कितना 5, पूरे का लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा 10, 10 में 2 का भाग दिया 5, 5 को गुणा करेंगे 5 से माइनस 21, और ये 10 में 5 का दिया 2, तो माइनस 2 को गुणा करेंगे 2 से 5 5 25 माइनस 21, 2 दूनी 4 बटा 10, माइनस माइनस की जोड़ेंगे तो 25 माइनस 25 और बटा 10, दोनों कट गए, कितना आ गया 0। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए कि अपन को क्वेश्चन नंबर 7 में दे दिया कि योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो योज्य प्रतिलोम क्या होता है वो आपको ध्यान में रखना है। योज्य प्रतिलोम होता है कि इस संख्या में वह संख्या जोड़ें या घटाएं कि बराबर में क्या प्राप्त हो जाए, अपन को 0 प्राप्त हो जाए। क्या प्राप्त हो जाए 0 प्राप्त हो जाए, यानी इस संख्या में अपन क्या जोड़ें कि अपन को क्या प्राप्त हो जाए 0 प्राप्त हो जाए। तो आप क्या कीजिए प्रत्येक संख्या में प्लस का x लिखकर और बराबर कितना लिख दीजिए 0 लिख दीजिए, तो उससे आपका क्या आ जाएगा योज्य प्रतिलोम आ जाएगा। जैसे पहले वाले को मैं हल करूं तो मैंने यानी योज्य प्रतिलोम का उस संख्या में जोड़ने या घटाने से क्या प्राप्त हो 0। तो जैसे 7 बटा 19 दिया हुआ है, मैंने x जोड़ दिया बराबर कितना हो गया 0 लिख लिया। अब ये इस साइड से इस साइड आएगा, अपन को तो x का मान ज्ञात करना है, तो ये इस साइड आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 7 बटा 19, यानी 7 बटा 19 का योज्य प्रतिलोम कितना होगा माइनस के 7 बटा 19, यानी 7 बटा 19 प्लस माइनस के 7 बटा 19, यही था। प्लस को गुणा करेंगे माइनस से तो 7 बटा 19 माइनस 7 बटा 19, दोनों समान संख्या है, कट जाएंगे, आंसर कितना आ गया 0। इस प्रकार से दूसरा देखिए माइनस के 9 बटा 5 प्लस एक्स बराबर 0, यही साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो एक्स का मान 9 बटा 5, ये आ गया अपना किसका मान दूसरे का योज्य प्रतिलोम। तीसरे में देखिए
माइनस से माइनस कट गया, 3/7 प्लस x बराबर 0 है, ये इस साइड आएगा तो x बराबर माइनस का 3/7 हो जाएगा। 4 नंबर देखिए, 5/-9 है प्लस x बराबर 0, ये इस साइड माइनस का होगा, इस साइड आएगा तो प्लस का, तो x का मान कितना हो जाएगा 5/9, ये माइनस से माइनस कट गए, 13/17 प्लस x बराबर 0, तो इससे आप निकालोगे तो x का मान क्या जाएगा माइनस का 13/17 आ जाएगा। लास्ट है 21/-31 प्लस x बराबर 0, ये माइनस का इस साइड आएगा तो प्लस का, तो x का मान आ जाएगा 21/31। ये अपना हो गया 7 का क्वेश्चन, यानी ये अपने क्या ज्ञात कर लिया, योज्य प्रतिलोम। यानी योज्य प्रतिलोम का सूत्र क्या हुआ, संख्या प्लस x बराबर 0, ये हो गया अपना योज्य प्रतिलोम ज्ञात करने का सूत्र। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम का क्या मतलब होगा कि संख्या को गुणा करे x से कितना आना चाहिए, बराबर में 1 आना चाहिए, तो यानी x क्या होगा अपना गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो देखिए जैसे पहला हल करता हूं तो -17 गुणा x बराबर 1, अब ये -17 इसके गुणा में है तो अपन को तो x का मान चाहिए, ये इस साइड आएगा क्या हो जाएगा भाग में, तो x बराबर 1/-17, ये हो गया अपना पहले का आंसर। दूसरा देखिए -11/17 गुणा x बराबर कितना 1 आना चाहिए, तो ये भाग में है इस साइड आएगा तो गुणा में, ये गुणा में है तो ये इस साइड आएगा तो भाग में, यानी x का मान क्या हो जाएगा 1 गुणा 17/-11, तो यानी x का मान 17 को 1 से किया 17/-11, ये हो गया अपना दूसरे का। तीसरा देखिए पहले इसको सोल्व कर लीजिए, -1 गुणा -3 है तो यह आ जाएगा 3/5 गुणा x बराबर 1, अब 5 यहाँ पे भाग में है इस साइड आएगा तो गुणा में, तो x का मान 5/3, ये आ गया। 4 नंबर देखिए 13/-19 गुणा x बराबर 1, तो ये -19 इस साइड आएगा तो x बराबर 1 गुणा -19 और बटा में आ जाएगा 13, तो -19 को 1 से करोगे तो -19/13, ये आ गया x का मान। अब जैसे अपन ने आंसर निकाला, इनको अपन सोल्व करके देखते हैं। जैसे ये था तो -17 को गुणा किया -1/17 से, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, 17 से 17 कट गया, कितना आ गया 1, और 1 ही अपन को लाना था, तो ये हो गया अपना गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम का ये हो गया आपका सूत्र। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, परिमेय संख्या 5/7 को -7/15 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए, यानी 5/7 को -7/15 के व्युत्क्रम यानी इसका उल्टा। तो जैसे आपको -7/15 दे दिया तो इसका उल्टा कैसे होगा, इसको 1 के बटा में लिख लें का व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम कितना होगा 1/-7/15, तो ये 15 चला जाएगा ऊपर, तो 15/-7। तो अब प्रश्नानुसार 5/7 गुणा 15/-7, तो ये आ गया, तो 15×5 = 75 और 7×7 = 49, ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 9। 10 में की गई तो मास्टर को बता दिया, 8 में की गई तो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में रिक्त स्थानों की पूर्ति करने दी है, तो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं और साथ में उसको समझा के आंसर बताएंगे। 10 के में पहला दिया हुआ है कि 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव होता है, यानी अपन 2 परिमेय संख्याओं को गुणा करते हैं, जैसे 2/5 गुणा 3/7, इनकी गुणा करते हैं तो आपको क्या प्राप्त होगा, 3 दूनी 6 और 7 5 35, ये क्या हो गई अपनी p/q रूप की हो गई। तो पहले में क्या आएगा, 2 परिमेय संख्याओं को गुणा करने पर अपन को क्या प्राप्त होगी, परिमेय संख्या प्राप्त होगी। दूसरी बात सीधा आंसर लिखना है परिमेय।
किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योज्य प्रतिलोम होता है, यानी किसका? ऋणात्मक की संख्या हो गई प्लस x योज्य प्रतिलोम है बराबर 0। ये ऋणात्मक की साइड आएगी तो x बराबर ऋणात्मक की साइड आते ही क्या हो जाएगी? धनात्मक। तो दूसरा आंसर क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। तीसरा देखिए, शून्य का व्युत्क्रम होता है, शून्य है, शून्य का व्युत्क्रम यानी गुणात्मक प्रतिलोम, शून्य गुणा x बराबर 1, तो x बराबर 1/0 और 1 में 0 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? अनंत। तो क्या लिख देंगे? अनंत। 4 नंबर है, परिमेय संख्याओं का योज्य तत्समक होता है। परिमेय संख्याओं का योज्य तत्समक, योज्य तत्समक अपन क्या निकालते हैं? जैसे संख्या प्लस x बराबर क्या निकलता है अपना? 0। तो योज्य प्रतिलोम क्या होगा? 0 होगा। परिमेय संख्याओं का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? परिमेय संख्याओं का गुणात्मक यानी अपन लिखते हैं संख्या गुणा x क्या होता है? 1 होता है। क्या होगा? 1 होगा। 6 का है, परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम उसका होता है, क्या होता है? जैसे ये संख्या है, ये इस साइड आएगी तो x बराबर 1 बट्टा संख्या हो गई, तो 1 बट्टा संख्या को अपन क्या बोलते हैं? व्युत्क्रम बोलते हैं। तो क्या होगा? व्युत्क्रम होगा। 7 का है, ऋणात्मक परिमेय संख्या सदैव रेखा पर शून्य के कौन सी ओर होती है? तो अब देखिए, अपन संख्या को, परिमेय संख्या कोई भी संख्या हो, वो शून्य के ऊपर अपन लाइन पर लिखते हैं। तो जैसे ये अपनी लाइन हो गई, इस पे मान अनंत से, प्लस के अनंत से माइनस के अनंत की ओर होता है, बीच में क्या होता है? 0। तो ऋणात्मक संख्या तो यानी नेगेटिव तो किस ओर होंगी? दाईं ओर। और पॉजिटिव किस होंगी? सॉरी, ये किस साइड होंगी? बाईं ओर। और ये किस साइड होंगी? दाईं ओर। यानी अपने हाथ की, जैसे मैं इसको इस तरफ से देख रहा हूं तो मेरा यह हाथ हो गया बाईं ओर और यह हाथ होगा दाईं ओर। तो ऋणात्मक किस ओर होंगी? बाईं ओर। धनात्मक परिमेय संख्या रेखा पर सदैव किस ओर होंगी? दाईं ओर। 9 का, किसी परिमेय संख्या में उसके योज्य प्रतिलोम को जोड़ने पर, योज्य प्रतिलोम को जैसे संख्या अपन निकालते हैं, संख्या प्लस x बराबर 0। अब संख्या में अगर अपन योज्य प्रतिलोम जोड़ेंगे तो अपन को क्या प्राप्त होगा? 0 ही प्राप्त होगा। किसी परिमेय संख्या में उसी संख्या से भाग देने पर भागफल सदैव प्राप्त होता है, यानी किसी परिमेय संख्या में उसी परिमेय संख्या, जैसे 2/5 में अगर अपन 2/5 का ही भाग देंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, क्या प्राप्त होगा? हमेशा 1 प्राप्त होगा। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए, इसी प्रश्नावली में अपना लास्ट टॉपिक है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपन को परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो। जैसे एक परिमेय संख्या मान ली पहले वाली a, दूसरी मान ली b, तो इन दोनों के बीच में अपन को परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो क्या होगी? a + b/2। ये हो गया अपना सूत्र। दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना। इस पर आधारित अपना लास्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। तो वो देखिए, 11 नंबर में है -3 पहला, -3 व 0 के बीच कोई 5 परिमेय संख्या ज्ञात करो। यानी किसके बीच में? -3 और 0 के बीच में। तो जैसे पहली ज्ञात करते हैं अपन, जैसे मैंने इस प्रकार लिख ली -3 और 0, A B C D E, इस प्रकार से लिख ली। ठीक है, तो सबसे पहले अपन एक संख्या लिख लेते हैं, जैसे -3 A और 0, ये लिख ली। या आप इसको कुछ भी x नाम दे सकते हो क्योंकि a + b से अपना सूत्र था। पहले एक ज्ञात करें तो क्या होगा? -3 x बराबर -3 + 0/2 कितनी आ जाएगी? -3/2।
तो अब अपना क्या बन गया -3/2 और 0, ये आ गई। अब इन दोनों के बीच में ज्ञात कर लीजिए और इन दोनों के बीच में ज्ञात कर लीजिए। जैसे पहले इन दोनों के बीच में मैंने ले लिया 3 -3 y और -3/2 0 z और 0। तो पहले इन दोनों के बीच में y ज्ञात करेंगे तो -3 प्लस -3/2 और बटा में 2। तो अब अपन ये ज्ञात करेंगे, प्लस को गुणा करें माइनस से तो माइनस, तो -3 और -3/2/2। तो ऊपर लघुत्तम आएगा अपना 2 -6 -3/2। इन दोनों की गुणा हो जाएगी -9/4। तो y का मान आ गया -9/4। z का निकालेंगे तो -3/2 प्लस 0/2। तो ये तो -3 हो जाएगा 4। तो अपनी क्या आ जाएगी -3, फिर -9/4, फिर -3/2, फिर -3/4 और फिर 0। ये आ गई। 3 अपन ने ज्ञात कर ली, अपन को 5 चाहिए। अब अपन इन दोनों के बीच में ज्ञात कर लेंगे और इन दोनों के बीच में कर सकते हो या इन दोनों के बीच में, जैसे भी आपकी इच्छा हो। तो देखिए जैसे मैंने इनके बीच में लिखी -3 और p -9/4 -3/2 -3/4 q और 0। ये देखिए -3 और 0 के बीच में 5 संख्या हो गई प्री में। अब p का मान निकालते हैं तो -3 प्लस -9/4/2, तो -3 -9/4/2, लघुत्तम ऊपर आया 4 -12 -9/2। तो इन दोनों की गुणा हो जाएगी 12 और 9 -21/1। तो ये आ गई। फिर q का मान -3/4 प्लस 0/2, तो -3/4/2। इन दोनों की गुणा तो -3/8। तो अपनी 5 परिमेय संख्याएं अपन कौन कौन सी लिख देंगे, ये अपना आंसर लिख रहा हूँ -21/8 -9/4 -3/2 -3/4 और -3/8। ये हो गई अपनी 5 परिमेय संख्याएं। इस प्रकार सेकंड नंबर देखिए, 0 से बड़ी 5/6 से छोटी कोई 4 परिमेय संख्याएं, यानी 0 से बड़ी वह 5/6 से छोटी होनी चाहिए। तो अब अपन पहले इसके बीच की याद कर ले। इस प्रकार 0, x, 5/6। तो ये आ जाएगी x बराबर 0 प्लस 5/6/2। तो 5/6/2 इन दोनों की गुणा तो 5/12 ये आ गई। अब अपन इसको लिख लेंगे क्या, 0, 5/12, 5/6। अब इन दोनों के बीच में ज्ञात कर लीजिए। इन दोनों के बीच में 0 y 5/12, z 5/6। तो y बराबर 0 प्लस 5/12/2, तो आ जाए 5/12/2। इन दोनों ही गुणा तो 5/24। अब इन दोनों की तो z बराबर y/12 5/12 प्लस 5/6/2, ऊपर लघुत्तम आया 12, तो 12 से 12 5 2 5/2। इन दोनों की गुणा तो 5 दूनी 10 और 5 15/12 दूनी 24। तो अपना आंसर इसमें क्या गई, 0 y का मान था 5/24, फिर 5/12, z का मान था 15/24 और 5/6। अब आपको 4 दी हुई थी, इसमें 4 ज्ञात करनी थी। तो आप 0 और 5/24 से क्या कर सकते हैं, एक और परिमेय संख्या। जैसे मैंने लिख लिया 0 p 5/24, 5/12, 15/24 और 5/6 ये आ गई। अब p का आप मान ज्ञात करोगे तो p बराबर क्या हो जाएगा, 0 प्लस 5/24/2, तो 5/24 दूनी 48। तो अपना आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा 5/48, 5/24, 5/12 और 15/24।
ये हो गया अपना 11 में 2 नंबर। अब देखिए 11 में 3 नंबर लास्ट है, माइनस के 3/4 और 5/6 के बीच कोई 3। अब इनमें आप ज्ञात कर रहे हो ना, तो ये जरूरी नहीं है कि आपका आंसर किताब वाले आंसर से मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपके मन की मर्जी से आप उनके बीच में ज्ञात कर रहे हो। किताब वाले ने दूसरे तरीके से ज्ञात किया होगा और आप दूसरे से, तो आपका आंसर सही होगा, बस कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। अब जैसे इसके बीच में पहले निकाले 3/4 x 5/6, तो देखिए 3/4 प्लस 5/6/2 लघुत्तम आएगा कितना 12। तो 3 गुणा -3 2 गुणा 5 और बटा 2, तो ये माइनस के 9 और प्लस का 10 और नीचे 12 दूनी 24, कितना आ जाएगा 1/24। तो ये अपना पहला तो आ गया -3/4 1/24 और 5/6। अब इसके बीच में ज्ञात कर लीजिए, इसके बीच में ज्ञात कर लीजिए। पहले इनके बीच में ज्ञात किया, माइनस के 3/4 प्लस 1/24/2 लघुत्तम आया 24। तो देखिए 6 गुणा -3 प्लस 24 का 1 और बटा में 2, तो 6 तिया माइनस के 18 प्लस 1 24 दूनी 48, तो माइनस के 17/48। ये आ गए इन दोनों की। अब इन दोनों के बीच की मैं ऊपर ज्ञात कर देता हूँ, तो 1/24 प्लस 5/6/2 लघुत्तम 24, तो 1 प्लस 24 में 6 का दिया 4, तो 4 गुणा 5/2, तो 5 और 20 रे 21 24 दूनी 48। तो अपना आंसर क्या होगा? अपना आंसर पहले -3/4, फिर 3/4 के बीच में क्या आया था माइनस के 17/48, फिर 1/24, 1/24 के बाद में 21/48 और फिर 5/6। ये आ गए इनके बीच की। ये हो गई अपने प्रश्नावली 1। आप इसको कॉपी में कर लेना, अगर कोई सवाल में दिक्कत हो तो मेरे पास फ़ोन करके पूछ लेना।